हमेशा सुर्खियों में रहने वाले रुड़की के विनय विशाल अस्पताल में उपचार के दौरान बीती देर रात एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा और डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके बाद कई घंटों तक हंगामा चलता रहा। देखते ही देखते अस्पताल में ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। हंगामा इतना बढ़ गया कि मौके पर भारी पुलिस बल बुलाना पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल हंगामा शांत कराया। इस दौरान पुलिस के सामने ही एक ग्रामीण ने डॉक्टर से फोन पर बात करते हुए अस्पताल के सभी डॉक्टरों और स्टाफ को बंधक बनाने की बात तक कह डाली, जिसके बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने माफी मांगी और इलाज में आया खर्चा भी मरीज के परिजनों को वापस कर दिया, जिसके बाद मृतक मरीज के शव को परिजन अपने साथ ले गए। आपको बता दें कि रुड़की की सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के भंगेड़ी गाँव निवासी नसीमा को 3 दिन पहले हार्ट अटैक हुआ था, जिसको आनन फानन में रुड़की के विनय विशाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसका उपचार चल रहा था। परिजनों का कहना है कि रात 8 बजे फोन पर मरीज से उनकी सही से बात हुई थी, जिसके करीब 3 घंटे बाद मरीज को नर्स ने इंजेक्शन लगाया और उसके बाद मरीज की मौत हो गई। वहीं अस्पताल में मौजूद मरीज के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा कर दिया और देखते ही देखते अस्पताल में ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसकी सूचना गंगानहर कोतवाली पुलिस को दी गई और पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं मरीज के परिजन नहीं माने और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते रहे। वहीं समझाने बुझाने के बाद मरीज के परिजन माने, जिसके बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने मृतक मरीज के परिजनों से सार्वजनिक माफी मांगी और उनके पैसे वापस किए। तब जाकर कहीं हंगामा शांत हुआ, जिसके बाद मृतक मरीज के शव को उसके परिजन अपने साथ ले गए। वहीं जब हमने अस्पताल के डॉक्टर से मामले की जानकारी लेनी चाही तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया। आपको बताते चले कि रुड़की का विनय विशाल अस्पताल हमेशा सुर्खियों में रहता है। यहाँ आए दिन कोई न कोई हंगामा खड़ा ही रहता है। कोरोना महामारी में भी इस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई मौतें भी हो चुकी हैं। परसों रात हमने यहाँ एडमिट करा था। कल आज 8 बजे तक ये बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर साहब के साथ लड़ रही थी और डॉक्टर साहब ने इन्हें डांटा और इन्होंने डॉक्टर साहब को डांटा। उसके बाद पता नहीं इन्होंने क्या एंजियोग्राफी वो कराई। इनकी एज की लड़की थी, वो इधर भी देख लो जरा जी, इनकी एज की लड़की थी और एक इंजेक्शन लगाया। उसके बाद ये खत्म मतलब, और लाके आईसीयू रूम में भर्ती कर दिया। अगर हमारा मरीज सीरियस था तो परसों से क्यों नहीं था आईसीयू रूम में, और यहाँ वेंटिलेटर पर लगा के कह रहे कि मरीज ठीक है। तो हम तो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि जब वो लड़की इलाज कर दी थी तो डॉक्टर साहब वहाँ क्यों नहीं मौजूद थे, और अगर डॉक्टर साहब नहीं थे तो उस लड़की की डिग्री दिखाओ, क्या वो इस काबिल है ये इलाज कर सके। और डॉक्टर साहब उस लड़की को सामने नहीं ला रहे, और ये जो दूसरे डॉक्टर साहब है ये कह रहे कि इनका इलाज तो दूसरे डॉक्टर कर रहे थे। अब हमने कहा उन्हें बुलाओ तो कह रहे कि वो फोन नहीं उठा रहे। अब बताओ, एक डॉक्टर का फोन नहीं उठा रहा तो हमारा कैसे उठाएगा। या हमें वो इंजेक्शन दिखाए जो इंजेक्शन लगाया हमारे मरीज को। छोटी बच्ची है वो जो लड़की एंजियोग्राफी कर रही है वो इसकी एज की है, देख लो कितनी एज होगी। अगर वो इस लायक है तो उसकी डिग्री डॉक्टर साहब ने देख के जब तो उसे जॉब पे रखा होगा, तो उसके कागज हमें दिखा दे, या नहीं दिखाते तो उस लड़की को बुला दे। और जब इतना बड़ा काम हो रहा था, इतना बोल रहे कि वो तो बहुत बड़ी जांच है। जब वो बहुत बड़ी जांच है तो डॉक्टर साहब कहाँ थे, क्यों नहीं थे उस टाइम वहाँ। मेरी माँ थी, यहाँ कदम से लेकर आए थे रुकने के लिए, छाती में थोड़ा फर्क था। शाम को जब मैंने आया बिल्कुल ठीक था। इन्होंने कहा कि इसकी फोटोग्राफी होगी, उसके लिए तैयार हो गया। उसके बाद में आज किसी नर्स को भेजा लड़की को, उसने इंजेक्शन लगाया और इन्हें ऑक्सीजन में डाल दिया। तुरंत आए तो देखा कि अंदर कुछ नहीं दिया इन्होंने, जबरदस्ती हाथ चोट आया लेकिन हटाने नहीं दिया। अभी तक भी मुझे जो डॉक्टर थे यहाँ, ना तो वो आया और ना ही वो लड़की दिखाई। ना उनका पता दे रहे, नहीं उसे बुला। अब ये बात हुई इनकी, कहने लगी कि ऐसा हम माफ़ी मांगते हैं, आप मरीज को ले जाओ और जो आपको पैसे लगे वो हम कर देंगे। तो गलती मान ली डॉक्टरों ने, गलती मान ली। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम ANN न्यूज़।